राजन, एक विशाल त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर अनेक वन्य वस्तुएं हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं जो फलों से फूलों से लदे हुए हैं। वन्य समृद्धियों से भरा हुआ वो त्रिकूट पर्वत अत्यंत शोभायमान हो रहा है। चारों तरफ से समुद्र का जल है, मानो उत्प्रेक्षा करते हैं। समुद्र का जल उस पर्वत के पाद प्रक्षालन कर रहा हो, धक्का दे रहा हो, पैर धो रहा हो, बार बार लहरें उठती ना, तो बार बार जाके ठोकर मार रहा है। ऐसी प्रतीति हो रही है कि यह समुद्र का जल इस त्रिकूट नाम के पर्वत का चरण प्रक्षालन कर रहा है। वहीं पर एक हाथी जो बड़ा ही बलशाली था, बड़ा ही शक्तिशाली था, शक्ति से अर्जित, धन से अर्जित वो अभिमानी गज एक दिन अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करता हुआ, इतस्ततः परिभ्रमण करता हुआ, प्यास से व्याकुल हुआ और एक सरोवर में अपनी प्यास को बुझाने के लिए सपरिवार निकल पड़ा। जैसे ही राजमार्ग से निकला, वैसे ही दोनों तरफ से वहां के पशु, वहां के पक्षी महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। कोई थोड़ी जयकार लगा दे, एक दो माला, दो चार माला पहना दे, आरती उतारने लग जाए तो हम भगवान से कम अपने को नहीं समझते। कोई कथावाचक मंच पर बैठता है, लोग उसकी आरती उतारते हैं, उसको माला पहनाते हैं, ये उसकी पूजा नहीं है। इसलिए उसकी पूजा नहीं हो रही है कि तुम बड़े योग्य हो, बल्कि हम उसकी पूजा इसलिए करते हैं अगर आप में योग्यता न हो तो अपनी योग्यता को बढ़ाओ, इस मंच पर बैठने लायक हो, इसलिए हम माला पहनाते हैं। और कहीं हमने अपनी योग्यता समझ लिया तो क्या होगा, अभिमान में फूलेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। उस गज के मन में अभिमान आ गया। बड़ा बड़ा बलशाली शेर भी एक क्षण उसके सामने ठहरता नहीं था। चित्कार कर दे तो शेर भी भाग जाया करते थे। उसके भय से व्याक्रांत होके जल पीने के लिए आया। अगाध सरोवर में जल भरा हुआ है। तत्रैकदा तत् गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवत् विशाल गुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् यदगन्धमात्रा धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगा सखण्गा महोरगश्चापि भयाद्रवन्ती सगौरकृष्णा सरभाश्च मर्यः। वर्णन किया वनस्पतियों से लगा हुआ है। जैसे ही जल पीने के लिए गया, उस अगाध भरे हुए सरोवर में नीले नीले कमल परिस्फुटित हो रहे थे। मीठा सा जल, शीतल सा जल। जैसे ही उसने एक घूंट अपने गले के नीचे उतारा, बड़ी मिठास है, बड़ी तरावट है, खूब छक्कर के पानी पिया। कभी कभी हमने अनुभव किया होगा, कहीं बाहर से आए, खूब जोर से प्यास लगी हो, वही पानी आज बहुत ज्यादा मीठा लगता है। पानी में वो मिठास नहीं है, आपकी प्यास की वो मिठास है। हमारे अंदर भी जब कृष्ण की प्यास होती है तो ये कथा बड़ी मीठी लगने जाती है। और कृष्ण प्रेम न हो तो कभी औपचारिकता में आके बैठ जाते हैं।
अच्छा, ऐसे भी आके बैठो तो भी कोई परेशानी नहीं है। आप धीरे धीरे जब कथा में बैठना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपका अटैचमेंट हो रहा है, संपर्क हो रहा है। किससे? कृष्ण से। और कृष्ण ने एक बार भी टेढ़ी नजर से भी देख लिया ना तो दीवाने हो जाओगे उसके। कृष्ण जिसको अपना बनाता है कब बना लेगा मालूम नहीं सकता। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, अगाध जल चकाचक पानी पिया, अपने बच्चों को पिलाया, पत्नियों को पिलाया। पानी पी लेने के बाद उस हाथी को सरोवर से चले जाना चाहिए था, पर वो क्रीड़ा करने लगा। ध्यान से सुनेंगे इस प्रकरण को। प्यास तो बुझ गई, लेकिन विहार करने लगा, किलवोल करने लगा। अपने सूंड में पानी भर भर करके अपनी पत्नियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर फुहारे बरसाने लग गया। कभी अपने एक बच्चे के पैर पकड़ के खींचता, कभी पत्नी के अंग संग का अनुभव करता, शरीर से शरीर रगड़ लेता। विहार करता हुआ वो गज उसी के अंदर समय व्यतीत करने लगा। तब उसी सरोवर के अंदर एक ग्राह बैठा था जिसने उसके चरण को पकड़ लिया। और सुखदेव भगवान कहते हैं, तम तत्र कश्चिन नृपनैव नोदितो ग्राहो बलीयान् चरणेरुसाग्रहीत। उसके अंदर बैठा हुआ एक ग्राह उसके चरण को पकड़ा नहीं, बलियान बहुत बल लगा करके खींच लिया, ग्रहण कर लिया। मतलब उसने सोच लिया कि अब छोड़ना नहीं है। हाथी को लगा कोई सामान्य जीव होगा, यूं खींच करके बाहर फेंक देंगे, क्योंकि बलाभिमान था ना। लेकिन एक बात याद रखना, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय बलवान है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और समय बिगड़ गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज समय निर्बल हो गया, ग्राह सबल हो गया। और मेरे भाई बहन याद रखना, आपके भी जीवन में, आपके भी जीवन में, हमारे भी जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब समय बलवान होगा, हम निर्बल हो जाएंगे। समय का एक अर्थ है एक काल, और जब काल बलवान होता है तो लेके जाता है। मेरे भाई बहन तैयारी शुरू कर दो। कब तक अपनी दुकान पर बैठ करके मस्ती करते रहोगे? कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सोने के लिए भी समय नहीं है। मैं पूछता हूं, बेमौत क्यों मरना चाहते हो? जिसके लिए समय की जरूरत है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, और जिसके लिए समय की आवश्यकता नहीं उसके लिए हमने 24 घंटे दे दिए। कभी एकांत में बैठ करके सोचना, हमने अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, यहां तक कि अपने देश के लिए भी कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन कभी विचार करना, क्या हमने अपने लिए कुछ किया? और नहीं किया तो ठीक ठीक से बैठ के विचार करना ही नहीं, उस पर अमल भी कर लेना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दुकान छोड़ के बैठ जाएं। हम दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक नहीं आए, बैठे हैं, भगवान की याद करें। पहले मंदिर की तरह जाएं। उस दुकान पर कैसे जाएं? जैसे दुकान खोलें तुरंत जाके प्रणाम करें, ये दुकान मेरी नहीं है, ये तो मंदिर है मेरे प्रभु का। आप देखो, आपकी दृष्टि बदलेगी तो व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदलेगा तो जीवन ही बदल जाएगा।
आप वहां बैठे हो, ऐसे सोचो कि सब भगवान का है, मैं भगवान के हाथ का एक छोटा सा एक कठपुतली हूं, जैसे नचारे नाच रहा हूं। अगर दुकान में घाटा होगा भगवान का होगा, फायदा होगा भगवान का होगा। भगवान मालिक है, मैं एक मैनेजर हूं, मैनेजर के ऊपर दुकान के घाटा का, फैक्ट्री के घाटा का कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो केवल मालिक को। और रोना कैसा, क्योंकि जब आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, और जाएंगे भी तो कुछ न ले जा सकेंगे, तो कैसा कष्ट, कैसी चिंता। ज्यादा समय निकालने की जरूरत नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये मत समझ लेना कि कल से दुकान पर मत जाओ और YouTube चैनल से हमारा नंबर लेकर के आपकी पत्नी घर में फोन करे, महाराज क्या कर दिया मेरे पति को, वो बोलता है अब तो माला लेंगे हाथ में। एक दिन मैंने निवेदन किया था, कुछ ऐसा करो कि आपका कार्य, आपकी क्रिया ही पूजा हो जाए, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कर सकते तो थोड़ा तो कम से कम समय निकाल सकते हैं। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ही समय, क्योंकि जीवन में काल आने वाला है, काल से कोई बच नहीं सका। और यहां हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मैं बहुत प्रयास करता हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं हर तरह से अपने को संभाल के रखता हूं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं। पर मेरे भाई बहन, परमात्मा को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर बुराई ना हो। एक शिष्य भी अपने गुरु को इस दृष्टि से मत देखे कभी कि उनके अंदर कोई दोष नहीं है। प्यारे, दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर दोष है। हाँ, अंतर इतना है, शिष्य के अंदर कुछ ज्यादा दोष है और तुम्हारे गुरु जी के अंदर कुछ कम दोष है, इसीलिए तो आपने गुरु बना लिया। लेकिन जीवन दोष से भरा हुआ है। एक संत ने लिखा, एक विधाता ही निर्दोष रहा, एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, विधाता ही निर्दोष रहा, एक विधाता ही निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। सबके अंदर दोष है, तो दोष
के प्रति कभी चिंता मत करना, रहने दो, ये दोष अपने आप चले जाएंगे। हो दोष पर कार्य मत करो, भगवान के नाम पर काम शुरू कर दो। लेकिन वो बलशाली, बलाभिमानी, धनाभिमानी भगवान की सत्ता को मानता ही नहीं है तो भजन कैसे करेगा। एक व्यक्ति आया मेरे पास, तो मैं श्रीधाम वृंदावन में था, परिक्रमा कर रहा था, परिक्रमा करके आया तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज एक बात बताओ, लगता है आपके भगवान में कुछ अकल कम थी। हमने कहा जय हो, वृंदावन धाम की पवित्र भूमि पर आप जैसे संत का दर्शन हुआ, हम कृतार्थ हुए। और आपने सच ही कहा, अब आप संत हैं तो आप सच ही कह रहे होंगे। बोले आप कथावाचक हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप भी मान रहे हैं? बोले हाँ। आप कहते हो कि भगवान में अकल कम थी, तो हम तो ये मानते हैं कि भगवान में थोड़ी भी अकल नहीं थी, है भी नहीं। बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, अगर भगवान में थोड़ी भी अकल होती तो आप जैसे बेअकल को पैदा ही क्यों करता है? एक व्यक्ति अपने मित्र से कहा चलो हम भगवान की कमियां ढूंढें, तो ये कमी कर दिया, ये कमी कर दिया। चलते चलते गया तो देखा एक छप्पर पर सीताफल लगा हुआ था। उसने कहा गिनती करो, लिखो। ये भगवान की सबसे बड़ी गलती, पतली पतली नाल में इतने बड़े बड़े फल सीताफल लगा दिए, कुमड़े लगा दिए। और ये देखो सामने आम का इतना विशाल वृक्ष, उस पर छोटे छोटे फल लगा दिए। ठीक है लिखता हूं। चलते चलते विश्राम के लिए आम के वृक्ष के नीचे लेट गया, और जैसे ही उसको गहरी नींद आई, ऊपर से एक आम टपका उसकी खोपड़ी पर, उठ के बैठ गया। इतनी कसक आई, क्या हुआ? अरे उसने अपने मित्र से कहा जल्दी काट, जल्दी काट, काट, गलत कर दिया हमने। भगवान ने जो किया सो अच्छा ही किया। अगर इस वृक्ष पर बड़े बड़े फल लगाए होते और वो फल हमारी खोपड़ी पर गिरा होता तो आज हमारी कपाल क्रिया हो गई होती, हमारी 13वीं आ जाती। भगवान की अकल को हम आंकते हैं, इतनी औकात हो गई हमारी। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, ग्राहो बलियां शरणे रुषागृहीत, देखा बहुत बलशाली है, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, क्या करूं? पूरी शक्ति लगाई, 10 पग बाहर खींचे तो 20 पग अंदर ले जाए। उसे लगा कि ये हमसे भी ज्यादा बलशाली है। आज पता चला, आज तक उसे नहीं लगा कि मुझसे भी ज्यादा बल किसी में होगा। हम जब बहुत महंगी गाड़ी से चलते हैं, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, तो मन में रहता कि मेरी जैसी गाड़ी तो किसी की है ही नहीं। लेकिन जब हमसे भी महंगी गाड़ी में कोई चलता है तो हमारा जो अभिमान है थोड़ा गल जाता है। आप 50,000 की साड़ी पहन करके घर से निकलो, हाँ तो थोड़ा सा एक लगता है। लेकिन बगल वाली ने बताया कि 1 लाख की साड़ी, मेरा पति सूरत में, उसमें सोने के भी तार लगे हैं, तो अभी तक कोई मिला नहीं था, लेकिन आज ग्राह ने पकड़ लिया। ये कथा संकेत क्या कर रही है कि आप कभी भी बल का अभिमान न करें, आप कभी पद का अभिमान न करें, आप कभी धन का अभिमान न करें। सब कुछ मेरे गोविंद का दिया हुआ है, उसका उपयोग करें, उपभोग न करें, उपयोग करें। भोग करोगे भोगी बन जाओगे, उपयोग करोगे एक दिन योगी बन जाओगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। अपनी पत्नियों को आवाज लगाई, देवियों कोई विशाल जीव है जो मेरे पैर को पकड़ लिया, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। तुरंत पत्नियों ने आकर के अपनी सूंड लगाई। बहुत प्रयास किया, थोड़ा बहुत तो प्रयास सफल भी हुआ, पर निकाल न सकी। बच्चों ने भी अपनी सूंड लगाई। इतना कुछ होने के बाद भी हाथी को निकाला नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि समय बलवान था। किसका?
हाथी का नहीं, हाथी निर्बल हो रहा था। और तब धीरे धीरे करके एक एक पत्नियां खिसकने लगी, और जब पत्नियां जाने लगी तो अपने अपने बच्चों को साथ लेके जाने लगी। देखता रहा, अरे तुम्हारे लिए हम दिन भर रात भर काम करते रहे, तुम्हारे लिए घर बनाया, तुम्हारे लिए सारी संपत्ति मैंने खड़ी कर दी, और आज जब मैं संकट में आ गया तो तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। पत्नियों ने कहा, महाराज आप निकल नहीं रहे हो, कब तक इंतजार करेंगे? तो क्या हमें अब फिर दुनिया में दूसरा पति नहीं मिलेगा? इतनी तो प्रतीक्षा करी ना, हम तो प्रयासरत थे ना कि आप बाहर निकल जाओ, पर आप निकलते ही नहीं महाराज, आप शक्ति ही नहीं लगाते, तो हम कितनी शक्ति लगाएंगे? इसलिए सारी की सारी पत्नियां तो नहीं, लेकिन कुछ बची, और सारी पत्नियां चली गईं अपने बच्चों को लेकर के। सबल बलवान हाथी निर्बल हुआ, आंखें खोल के टुकुर टुकुर निहारने लगा कि क्या यही हमारा संसार था जिसके लिए मैंने चोरी करी, घूस लिया, बेईमानी करी? और ये कथा आप अपने ऊपर भी घटा करके देखना। इधर हम निवेदन करें, आप अपने ऊपर भी घटाते रहना, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है। 2 पत्नियां बची, सिर्फ एक बेचारी सहायता में ढाढ़स बधाती, और दूसरी जाती अपने कुछ खा करके घास फूस लेके आती, और जब अपनी सूंड में घास फूस लेकर के आती, उसका पति देखता टुकुर टुकुर निहार रहा है, भूखा है, और जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। 10 फैक्ट्री का मालिक आज वेंटिलेटर पर गिर गया, आईसीयू में भर्ती हो गया। 1 मिनट भी कोई लेट कर दे, मैनेजर ही क्यों ना हो, गालियां तक सुनाता था। आज असहाय, आज हमें जो चाहे वो गाली दे। वेंटिलेटर से निकाल करके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, नाक में नली लग गई, उससे पानी जा रहा है, जूस जा रहा है। डॉक्टर ने कहा थोड़े ठीक हैं, पर ये सारे चेकअप करवा करके आओ। उठने लगे, बैठने लगे, पत्नी पास में है, पत्नी थोड़ी देर के लिए चली जाती, नहीं नहीं तुम मेरे पास से मत जाओ, पत्नी का हाथ पकड़ करके बैठे हैं। पता नहीं देवी मुझे बहुत डर लगता है, मुझे छोड़ करके मत जाओ। मोह से ग्रस्त हुआ वो जीव अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहता, अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता। लेकिन जब सारे चेकअप कराए गए, पता चला ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने कहा अब 1 महीने से ज्यादा के ये मेहमान नहीं रहे, ले जाओ घर, ले जाओ, सेवा करो। घर लेके आए, बच्चों ने हाथ खींच लिया, पत्नी भी थोड़ी दूरी बना करके बैठने लगी। क्यों? क्योंकि घर के भी काम हैं, दिन रात इनके पास बैठती हूँ, इतनी तकलीफ होती है, इनकी सेवा करती हूँ, अगर ज्यादा मैंने समय दिया तो मैं भी जाऊंगी साथ। क्यों जाऊं? क्या मेरे बच्चे नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है? और पत्नियों ने हाथ खींच लिया। जो पति एक बार पुकारता था पत्नी दौड़ के आती थी, अब वो भी समय नहीं देती। तुमको तो हमेशा ही रोना लगा रहता है, अरे कुछ तो कम से कम थोड़ा ढाढ़स तो रखो। लेकिन वो दुखी व्यक्ति कष्ट से मर रहा है, ताप बढ़ गया है, मोह ने आकर के चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे बच्चे कहां चले गए? और बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने कहा मां से कि बूढ़ा मर जाए तो बताना, क्योंकि अभी तो 20 लाख रुपए खर्च हो गए, ये मरेगा तो भी 2-4 लाख खर्च हो जाएंगे ना, तो मैं तो चलता हूं। उन बच्चों के लिए मोह पैदा होता है, मेरे बेटे चले गए, एक बार मेरी छाती से लग जाए। जो बच्चा पिता की गोद में चढ़ता था, पिता के दुलार को तरसता था, आज उसका बाप दुलार के लिए तरस रहा है। बच्चों ने दूरी बना ली। जिन माता पिता ने निस्वार्थ भावना से अपने बच्चों की सेवा करी थी, अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया था, आज वो जब परिवार छोड़ने लग जाता है, तब शुरू से लेकर अंत तक, जब तक उसने बिल्डिंग बनाई, एसी लगवाया, गाड़ी खरीदी,
सब याद करता है कि सब व्यर्थ चला गया, सब विडंबना थी, मुझे मिला क्या? इस संसार ने मुझे दिया तो केवल एक वस्तु का दान किया, वो है केवल दुख। अभी कभी बैठ के देखना, सोच लेना, अभी इतना ही जान पाओगे कि संसार से केवल दुख मिला है। ये दुख हम क्यों प्राप्त किए? क्योंकि हम अपने जीवन को समझ न सके। इस संसार का असली रूप हमारे सामने नहीं आया, और अगर किसी ने बताया भी तो उस पर एकाएक हमने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब ये परिस्थिति सामने आई तो याद आया, महाराज ने ठीक कहा था, काश मैंने पहले ही हाथ में माला उठा ली होती तो आज ही मेरी दुर्दशा नहीं होती। मैं इस तरह से रो करके नहीं मरता, मैं प्रसन्नता पूर्वक मरता, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से होता। मैं भगवान के पास जाता, भगवान की याद में मरता तो मेरा जीवन बदल जाता। अब दो पत्नियां भी कब तक रहती? दोनों पत्नियों ने भी सारा छोड़ दिया। जब ये दो पत्नियां जाने लगी तब तो हाथी बहुत रोया। देवियों, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे जाने के बाद हम असहाय हो जाएंगे। भले ही हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम तुम्हें देख तो पा रहे हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक तो हम तुम्हें देख लें, बाद में क्या होगा भगवान जाने। देखो, ये युद्ध हमारे भी जीवन में है। हम भी एक हाथी हैं। काल ग्रह क्या है? काल है। हम रोज लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं कभी अनुभव करना, और नहीं कर सकते तो मैं आपको अनुभव करा रहा हूं। जब आप श्वास लेते हो तो ग्रह आपको अंदर की तरफ खींच रहा है, और जब आप श्वास छोड़ देते हो तो आप अपनी तरफ खींचते हो। यह युद्ध हमारे जीवन में चल रहा है। कोई ऐसी श्वास आएगी जो काल अंदर खींचेगा, और फिर हम वो श्वास बाहर नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, हम ग्रह से बच सकें ऐसा नहीं है हम मरेंगे, ये तो तय है, लेकिन मरना हमारा एक उत्सव बन जाए, महोत्सव बन जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। पत्नियां चली गई, हमारी भी जीवन में ऐसा है, और पहले से हम बैठे, हमको पता है ये हमारे कोई नहीं है, तो हमें वो तकलीफ नहीं है। हम पहले से तैयारी करके बैठे हैं, मेरे ठाकुर हैं, और जब दुनिया छोड़ देगी, हम एकांत में तो पहले भी रहते थे, और जब एकांत हुआ तो गोविंद की याद करी। बस गोविंद, आपने जो जिम्मेवारी दी थी मैंने पूरी कर दी, अब तेरी मर्जी है, ले चलना चाह ले चल। हमारे ब्रज के एक संत थे, उन्होंने एक दिन पहले ही कह दिया कि कल मैं जाने वाला हूं। शिष्य रोने लगे। शिष्यों ने कहा, मूर्ख रो क्यों रहा है? मैं जाकर के भी जब तुम चाहोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। थोड़ा ढांढस बच गया, और दूसरे दिन बिस्तर लगवाया, तुलसी का वृक्ष रखवाया, गीता महारानी की पोथी रखवाई, और उसकी आसनी पर आकर के बैठ गए। हिचकियां आने लगी जोर से, और महाराज ने कहा, कन्हैया टेढ़ी टांग वाले, क्यों गला घोट रहे हो? ले चलना है तो ले चल, मैं तो तैयारी बैठा हूं, गला को क्यों पकड़ रहे हो? और एक क्षण में उन्होंने प्राण त्याग दिया। अगर उन्होंने त्याग दिया इतने दुलार से, तो क्या मैं नहीं त्याग सकता? क्या वो केवल संत के ही भगवान है, या उनके घर के हैं? अगर उनके जीवन में ये हो सकता है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं? इस बात को आप अच्छी तरह से समझें, इस विश्वास को अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयास करें। काल मतलब ग्रह सबल हुआ, जल का जीव है, और थल का जीव निर्बल हुआ। संसार का असली रूप आया। जिस परिवार पर इतना घमंड था, अभिमान था, वो परिवार चुटकी में छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कौन सा सहारा मिलेगा? अब तब न जाने उसे कैसे भगवान की याद आ गई हो। पर देखो, भगवान की याद जल्दी आती नहीं है। हम ऐसी पढ़ाई करते हैं जहां हमें भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाया जाता। हमने अपने जीवन के आधे समय को पढ़ने में खर्च कर दिया, और बदले में सीखा क्या? दूसरे को नीचा दिखाना। इसके अलावा कुछ तो नहीं सीख सके। दूसरे पर टिप्पणी करना सिखाया।
सा विद्या या मुक्ते, विद्या वही है जो हमारी मुक्ति का हेतु बन जाए, मुक्ति का कारण बन जाए। उसने देखा अरे तो पूरा परिवार मुझे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं। उसने सोचा अब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखो जब आप रोज याद करोगे तभी भगवान याद भी आएगा, नहीं तो रुपए ही याद आएंगे कि ये तिजोरी की चाबी, यहाँ बैलेंस है, क्या करें तो मैं तो जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। भगवान की याद नहीं आएगी। उसे कैसे याद आई भगवान जाने। और जैसे याद आई तो सोचने लगा अगर मैं भगवान की याद करूं तो भगवान कहेंगे आज मर रहा है तो मेरी याद आ रही है, इतने दिनों में एक बार भी तूने मुझे नमस्कार नहीं किया, और अब मृत्यु का क्षण आ गया तो मेरी याद आ रही है। और तभी उसने सोचा कि मैंने कहीं कथा में सुना था भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिना कारण के भी करुणा करने वाले हैं, इसलिए मैं अब हाथ ऊपर करके बुलाता हूं। उसने तुरंत आवाज लगाई, सुखदेव भगवान के शब्दों में सुने, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। उसने आवाज लगाई जो इस जगत के कारण है, तो ब्रह्मा जी दौड़े, इस जगत का कारण तो मैं हूं। तब तक उसने कहा जो आदि कारण है, ब्रह्मा जी तुरंत रुक गए क्योंकि आदि कारण तो मैं नहीं हूं। सारे देवता हाथ पर हाथ धर के खड़े हैं, मुझे पुकारेगा, मैं इससे बचाऊंगा, पर उसने किसी का नाम लिया ही नहीं हो। पुरुषायादि बीजाय, जो आदि बीज हैं, आदि कारण हैं, ऐसे परमात्मा की मैं शरण में हूं। और उसने जो याद किया ना उसको हम गजेंद्र मोक्ष बोलते हो। जब आपके ऊपर संकट आए तब नहीं, आज से ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, तो आप देखेंगे जीवन में एक अलग सुगंधी होगी, अलग ऊर्जा होगी, अलग तेज आएगा। और 29 श्लोक में स्तुति करी उसने, जस्वात्मनीदम निजमाययार्पितम् क्वचिन् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् यः स्वात्मनीदम् निजमाययार्पितम् क्वचिन् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् अमृतदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। बड़ी सुंदर स्तुति करी उसने। और देखो जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो स्तुति में थोड़ा प्रेम अपने आप बढ़ जाता है, बढ़ता ना। घर में कोई तकलीफ हो, किसी ने कहा महामृत्युंजय कराओ और गाड़ी हमारी मुड़ गई शिव मंदिर की तरफ, भोले बाबा ने कहा आओ आओ बेटा, लगता है हमारा संदेश तुम तक पहुंच गया है? बहुत दिन हुए थे बेटा, देखा नहीं तुमको, कैसे हो, बहुत अच्छे, आ जाओ। और तब एक प्यार होता है, भगवान के सामने हाथ भी जोड़ेंगे तो आंखों से आंसू आएंगे, हृदय खुल जाएगा। लेकिन सब कुछ भरा हो, ऊंट की तरह अर्दन, ये गर्दन ऊंची हुई हो, मंदिर में जाए तो मंदिर में सिर भी नहीं झुकता, हाथ जैसे तैसे जुड़ता है बड़े मुश्किल से। ये अकड़ क्यों है? क्योंकि अभिमान बैठा है। एक संत ने बड़ी सुंदर पंक्तियों से धन्य किया अपनी लेखनी को, बहुत प्यारा भजन लिखा। मेरी इच्छा है कि हम 2 पंक्ति दोहराएं। आइए हम सभी गाएंगे। उसने कहा कि महाराज मेरी नैया अब डूब जाएगी, डगमगा रही है, और हमारी भी नैया डगमगा रही है बीच, जैसे समुद्र में या किसी नदी में आप बैठ करके जा रहे हो
कोई पतवार न हो, कोई मल्लाह न हो, आप नाव में अकेले हो और प्रवाह अनुकूल न हो, हवा आ रही हो, चक्रवात आ रहा हो, नाव डगमग डगमग कर रही हो, पानी भी उसके अंदर आ रहा हो, एक बार विचार करना क्या परिस्थिति होगी। और इस परिस्थिति में ही उसने भगवान से कहा, गोपाल मेरी नैया क्यों डगमगा रही है, गोपाल मेरी नैया क्यों डगमगा रही है। जान रहा है फिर भी पूछ रहा क्यों डगमगा रही है। क्या हमें नहीं पता? हम पापों से लदे हुए हैं, भार भरा हुआ है। और उसने निवेदन किया, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, आइए श्रवण करें। गोपाल मेरी नैया अब डगमगा रही है, गोपाल मेरी हमारी भी नैया डगमगा रही है, प्यार से गाएं। डगमगा रही है, नंदलाल मेरी नैया अब डगमगा रही है, नंदलाल मेरी नैया आप भी हाथ बाहर निकालें, अब भगवान की प्यार से याद करें। आजा रे अब तो आजा, आजा रे अब तो आजा, तेरी याद आ रही है, गोपाल मेरी नैया डगमगा रही है, गोपाल मेरी नैया अब डगमगा रही है। हरि बोल। हे गोविंद, मेरी नाव तूफान से लड़ रही है, किस क्षण डूब जाएगी मालूम नहीं है, कहीं ऐसा न हो मेरा विश्वास ही टूट जाए। गोविंद, मैं तो मरने को तैयार हूं, अगर मैं मर गया तो लोग मुझे नहीं आपको उल्हाना देंगे, क्योंकि मरते मरते एक हाथी ने भगवान की याद करी थी, तो आपको कलंक लगेगा। ठाकुर और संत ने लिखा, तूफान से लड़ते लड़ते कहीं डूब ही न जाए, तूफान से लड़ते लड़ते कहीं डूब ही। स्वामी, जिस संसार को अपना समझा था वो मतलबी निकले, अपना कोई नहीं हुआ, सारा संबंध टूट गया। लोगों ने सारे संबंध तोड़ करके मुझे अलग कर दिया। किसको पुकारूं गोविंद, अब सारे संबंध टूट गए, मेरा अब कोई नहीं है, आ जाओ गोविंद। बस मैं ये सांसें केवल और केवल दुनिया को भुला करके तुम्हें ही याद कर रही है। मतलब के इस जहां में कोई नहीं हमारा, मतलब के इस जहां में कोई नहीं हमारा, किसको भला पुकार।
हे प्रभु, अब तो हमने संसार के रूप को भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है। अब तक तो संसार ने हमें छोड़ा था, पर अब हमने संसार को छोड़ दिया। गोविंद, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। सारा दारो मदार अब आपके ऊपर है। छोड़ो या मार दो, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा है, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में मरे, पर आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। दारो मदार तुम पर छोड़ो अब या संभालो, दारो मदार तुम पर छोड़ो या अब संभालो। आजा तो अब तो आजा, आजा तो अब तो आजा, तेरी याद आ रही है गोपाल मेरी मैया, अब डगमगाए गोपाल मेरी मैया, अब बड़े प्यार से पुकारा। अब क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि यह संसार हमारा नहीं। मेरे कहने का संकेत सिर्फ इतना है कि आज ही अनुभव करो कि यह हमारा नहीं है। फिर देखना कितनी मिठास होगी इस संसार में। बड़े प्यार से पुकारा। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय। यह आवाज ठाकुर के कान में पहुंच गई हो। देखो, शब्द में कोई शक्ति नहीं है, शब्द तो मुर्दा है, शब्द बिल्कुल मुर्दा है, लेकिन उसमें जान कब आती है जब हम भाव भर देते हैं। किसी भी शब्द में हम जब भाव भर करके भगवान को प्रस्तुत करते हैं। एक चींटी के पैर में बधी हुई घुंघरू की भी आवाज मेरे गोविंद को जाती है अगर भाव है। एक हाथी के गले में बधी हुई घंटी की भी आवाज जाती है, और अगर भाव नहीं है, आवाज पहुंची। और सुखदेव भगवान कहते हैं उस हाथी के लिए भी भगवान दौड़े हो। सोन्तः सरसिरुबलेन गृहीत आर्तो। आहा, क्या झूम करके निवेदन करते हैं सुखदेव भगवान। आर्त भाव से पुकारा। इसलिए मेरे भाई बहन, हम भी आर्त भाव से भगवान को पुकारे, दीनता से। कोई अभिमान न हो, और अभिमान भी कैसा जो सब कुछ भगवान ने दिया है। आपको कोई 4 दिन से प्यासे हो, मरने की स्थिति में आ जाए, कोई एक गिलास पानी आपके हाथ में थमा दे तो आप एहसानमंद होते हो कि नहीं? कभी भी रोड पे मिल जाए, ऑफिस में मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, अरे भैया आपने मुझे उस दिन पानी पिलाया था। लेकिन जिस परमात्मा ने ऑक्सीजन निःशुल्क दिया है, जलपान निःशुल्क दिया है, भोजन की व्यवस्था करी है, प्रकृति अनुकूल बनाया है, सब कुछ दे करके भेजा है, लेकिन उस परमात्मा को एक बार भी धन्यवाद देने के लिए समय नहीं निकालते। सच देखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है। इस कमी को सुधारो। हम कथा में आए तो कथा हमारी कमी को बताती है। सुखदेव भगवान कहते हैं आर्त भाव से पुकारा था और ठाकुर चले, और देखा उसने भगवान चले, बहुत जोर की आवाज हुई। उच्छिव्य सांबुज करम गृहिमा कृक्षात नारायणाखिल गुरोर भगवन् नमस्ते।
उसके माथे पर पानी आ गया। जहां मद चूता था, भौरे इतस्ततः गुंजायमान हुआ करते थे, लेकिन आज उसके ऊपर जल चढ़ चुका है, उसकी थोड़ी सी सूंड बची है। अब उसे विश्वास हो गया कि मुझे मरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके कान में आवाज आई, भयंकर आवाज हुई। क्या देखा उसने? और आंखें उठा करके देखा, ठाकुर जी हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर के आ रहे हैं। आंखों में अश्रुपात होने लगा। अभी जगत के लिए रो रहा था, लेकिन अब जगदीश के लिए रोने लगा। हम हॉस्पिटल में हो, हम कभी कष्ट में हो और हमारा कोई प्रेमी आ जाता है देखने के लिए, तो अनायास ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज परमात्मा मेरे लिए आ रहे हैं। उसने सोचा कि मैं अब उनकी आराधना नहीं कर सकता, उनकी स्तुति नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? नीले कमल खिले हुए थे, अपनी सूंड से एक नीला कमल उठाया और उस कमल को उठाया। जब तक उठाता भगवान पहुंच चुके थे और उस कमल को कमलाकांत के चरणों में चढ़ा करके प्रणाम किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।